आप जानते हो कि इंसान की फीलिंग्स उसके लिए भगवान के किसी वरदान से कम नहीं होती है। वो चाहे तो अपने किसी भी डिसीजन का एंड रिजल्ट उसी समय पता लगा सकता है, जिस समय वो किसी कीमती फैसले को ले रहा होता है। लेकिन इसके लिए कुछ कीमती बातों का ख्याल रखने की भी जरूरत है, क्योंकि अपने दिल को हर समय अंधाधुंध फॉलो करना और अपनी फीलिंग्स के बेस पर डिसीजंस लेते जाना कई बार नुकसान का भी सौदा साबित हो सकता है। अगर कुछ खास बातों का ख्याल ना रखा जाए तो कौन सी है वे कीमती बातें, और कब आपको अपनी फीलिंग्स को फॉलो करना चाहिए और कब आपको एक बार फिर से अपनी फीलिंग्स को भी क्रॉस चेक करने की जरूरत होती है। तो चलिए जानते हैं फीलिंग्स के इस कीमती रहस्य को, और सबसे पहले जानते हैं कि कैसे यह फीलिंग्स हमारे लिए गॉड गिफ्ट की तरह ही होती है। और यह इतनी पावरफुल होती है कि अगर आप इसको सही से यूज करना सीख जाए तो आपको अपना भविष्य किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आपको खुद ही पता होगा कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं और आपके साथ क्या होने वाला है, जिसके लिए आपको हमेशा ही लाइफ में कोई भी कीमती डिसीजन लेते वक्त बस एक बात का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। और वो यही है कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारे मन में विचारों के कारण ही कुछ खास तरह की फीलिंग्स भी हमारे दिलो दिमाग में पैदा होती है, जो या तो हमें पॉजिटिव महसूस कराती है या नेगेटिव महसूस कराती है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स हमारे मन में पैदा ही नहीं होती है। और इन तीनों कंडीशन में आपके साथ क्या होगा, इसको भी सही से समझ लेते हैं, क्योंकि यही से फीलिंग्स अपना कीमती रोल इंसान के लिए निभाती, जिसमें जैसे अगर आपको डिसीजन लेते समय कोई भी फीलिंग्स की पैदा ना हो रही हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप इस डिसीजन को कभी भी बीच में छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो डिसीजन आपके दिलो दिमाग में एक भी फीलिंग्स पैदा करने में कामयाब ना हुआ हो उसको आप पूरा कैसे कर सकते हैं, जो कि पहले लेवल पर तो पूरा होना ही असंभव है। और अगर किसी तरह से पूरा हो भी गया तो इसका रिजल्ट आपको कोई भी खुशी नहीं देगा। हाँ, बाद में टाइम वेस्ट वाली फीलिंग्स जरूर दे सकता है। और अब अगर दूसरी तरह की नेगेटिव फीलिंग्स की बात करें तो जब आपको कोई डिसीजन लेते वक्त अगर नेगेटिव तरह की फीलिंग्स महसूस होती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भले ही आप अपने काम में सफल हो भी जाए तो भी आपको और ज्यादा नेगेटिव फीलिंग्स को ही लाइफ में आगे फेस करना पड़ेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह के डिसीजंस को पूरा करने में ही इंसान सबसे ज्यादा अपनी बॉडी और माइंड को नुकसान भी पहुंचाता है, क्योंकि इस कंडीशन में इंसान को अपना डिसीजन एक बोझ की तरह हर समय महसूस होता ही रहता है और वह बस किसी भी तरह से उसको पूरा करना चाहता है, जबकि अंत में उसको कुछ खास हाथ भी नहीं लगने वाला होता है। और यह बिल्कुल वैसी ही कंडीशन होती है जैसे कि कोई इंसान अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए दिन रात एक कर दे और अंत में पाए जिसको दिखाने के लिए दिन रात एक कर दे और अंत में पाए जिसको दिखाने के लिए। और अब अगर तीसरी तरह की फीलिंग्स की बात करें तो जब आपको कोई डिसीजन लेते वक्त अगर पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप अपने काम में पूरी तरह से सफल होने वाले हैं। और इस समय आप उस कीमती कहावत को भी याद कर सकते हैं जो कहती है कि आधी जीत तो आपकी किसी काम की अच्छी शुरुआत करने के साथ ही हो जाती है। और अगर इसको एक और नेक्स्ट स्टेप पर समझा जाए तो आपकी अच्छी फीलिंग्स आपको आज ही बता देती है कि आपके डिसीजन का रिजल्ट बड़ा ही कमाल का होगा, जिसमें आपको या तो मनचाहा परिणाम मिलेगा या आपके लिए और भी आगे बढ़ने के रास्ते ओपन होंगे, जो आपको और भी ज्यादा पॉजिटिव चीजों को फेस करने और अचीव करने का मौका देंगे। और अगर इस प्रकार देखा जाए तो हमारी फीलिंग्स हमें पहले स्टेप पर ही बता देती है कि हमारे साथ क्या होगा, या हमारे द्वारा लिया गया डिसीजन हमारे लिए सही साबित होगा या गलत। लेकिन अब हो सकता है कि आपको लगे कि यह तो बड़ी ही आसान सी बात है, इसको तो यूज किया ही जा सकता है। हाँ, बिल्कुल यूज किया जा सकता है। और अगर आपको बहुत सी फालतू की मुसीबतों से बचना हो तो आपको इसको यूज करना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ कीमती बातों का भी ख्याल रखने की जरूरत है। वरना कभी कभी इंसान पॉजिटिव फीलिंग्स के बावजूद भी सही फैसला लेने में धोखा खा जाता है, जिसमें से अगर ध्यान रखने वाली पहली चीज की बात करें तो कई बार क्या होता है
कि इंसान कुछ इस तरह के फैसले लेता है जिसमें उसका तो फायदा होता है लेकिन दूसरों का नुकसान होता है। और यह बात उसको बिल्कुल क्लियर पता भी होती है कि इसमें सामने वाले का नुकसान ही होगा, लेकिन फिर भी उसको ऐसा फैसला लेते वक्त अच्छा ही महसूस होता है। जैसे अगर आपके दुश्मन का या किसी ऐसे इंसान का कोई नुकसान हो जाए जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो कैसे मन ही मन बड़ी खुशी का एहसास होता है। और ऐसा क्यों होता है और क्या यह गलत है या सही, आज उसकी बात नहीं करेंगे। बस आपको यहाँ पर इसी बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप कोई डिसीजन ले तो आपको खुद के फायदे और दूसरों के फायदे के बारे में ही सोचने की जरूरत, मतलब बिल्कुल ही विन विन सिचुएशन के बारे में सोचने की जरूरत है। तभी आप सही निर्णय लेने में पूरी तरह से कामयाब रहेंगे, जो आपके लिए हर तरह से फायदेमंद ही साबित होगा। और अब अगर दूसरी कीमती ध्यान रखने वाली चीज की बात करें, तो कई बार क्या होता है कि इंसान के पास किसी चीज का या तो अधूरा ज्ञान होता है या जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है वह गलत ही होती है। तो भी इंसान अपना फैसला लेते वक्त बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस कर सकता है। जैसी स्थिति कभी अर्जुन की थी, जो कि कौरवों को युद्ध में हराने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक था और पूरी तरह से पॉजिटिव फीलिंग्स और कॉन्फिडेंस के साथ उत्साहित भी था। लेकिन उसने युद्ध का फैसला लेते वक्त सोचा ही नहीं था कि उसको अपने इस फैसले को पूरा करने के लिए किन किन लोगों को मारना होगा, क्योंकि जब उसने यह निर्णय लिया था तो वो पूरी तरह से अपनी शक्तियों पर ही शायद फोकस कर रहा होगा। और ऐसा ही कई बार हम लोगों के साथ भी होता है कि हम बिना किसी चीज को सही से जाने पहचाने ही अधूरी या गलत इंफॉर्मेशन के चलते कोई फैसला ले लेते हैं जो कि हमें अच्छा तो महसूस करा सकता है, लेकिन कई बार वो गलत या अधूरे ज्ञान के चलते हमसे गलती भी करवा सकता है। जिससे बचने के लिए आपको पहले किसी चीज के या फैसले के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को कंसीडर करने की जरूरत होती है। जैसे जब बहुत बार प्यार में पड़े लोग जिनको दुनियादारी की इतनी समझ नहीं होती, या अगर व्यक्ति समझदार भी हो तो भी वह अपने प्यार के इमोशंस के चलते केवल सीमित दायरे तक ही सोच पाता है, जिसके कारण उसको जो सही लगता है वह केवल उसके लिए ही सही हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर वह गलत भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ इंसान के पास केवल उसके ख्याली पुलाव ही होते हैं, जबकि सही और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है, जिसके कारण वह अपनी अच्छी फीलिंग्स के बावजूद भी सामने वाले व्यक्ति के प्रभाव में आकर गलत फैसला ले सकता है। जिससे बचना बहुत बार, क्या हर बार फायदे का ही सौदा होता है। और एक बार केवल सामने वाले इंसान को ही नहीं जिससे कोई प्यार करता है, बल्कि दूसरे लोगों को भी सेंटर में रखकर सोचने की जरूरत होती है, जो आपकी लाइफ में कीमती रोल निभाते हैं या निभाते आए हैं, जो कि सही फैसला लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अब अगर नेक्स्ट कीमती चीज की बात करें, तो कई बार क्या होता है कि इंसान जब किसी चीज से परेशान होता है तो वो उस चीज से परेशान होता है तो वो उसको अच्छा तो महसूस कराते हैं, लेकिन फिर भी उसका निर्णय पसंद तो गलत ही होता है, क्योंकि उसका फोकस किसी नेगेटिव चीज को खत्म करने पर होता है। और मैक्सिमम लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं, जिसको अगर एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए, तो जैसे कोई इंसान अपने मोटापे से परेशान है और वह निर्णय लेता है कि उसको अपना अपना मोटापा अब कम करना है या खत्म करना है। और अगर आप इसको एक तरह से देखें तो इसमें अभी तक आपको कुछ भी गलत महसूस नहीं होगा, जबकि यह भी 100% तक गलत ही है। और इसी कारण से लोग एक बार मोटापे के शिकार होने के बाद अपना वेट कम ही नहीं कर पाते हैं, भले ही वह अपना खाना पीना भी बिल्कुल कम ही क्यों ना करे। जबकि इस तरह की कंडीशन में भी किसी इंसान को अच्छा ही महसूस होगा, क्योंकि वह अब अपने वेट को कम करने जा रहा है। जबकि अगर गौर से देखा जाए तो अब भी इंसान का पूरा फोकस अपने मोटापे को कम करने पर ही है। और उसको कुछ इस तरह का फैसला लेना चाहिए था कि वो अब अपने आप को पूरी तरह से फिट एंड फाइन करने जा रहा है, जिसमें उसका पूरा फोकस फिट एंड फाइन होने पर चला जाता और उसका यह काम भी बड़ी आसानी से हो जाता। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए, तो आपको लाइफ में अगर गलत डिसीजन ना लेना हो, या अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले भी लिया हो, तो उसको कैसे आप अपने लिए सही साबित कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी फीलिंग्स पर अब से कुछ इस तरह से भरोसा करना हो, जैसे भगवान ही
आपको आपकी फीलिंग्स के जरिए आज ही बता रहे हो कि क्या आपके लिए सही रहेगा और क्या गलत और क्या बिल्कुल यूजलेस साबित होगा, जिसका फायदा आप आज से इस इंफॉर्मेशन को जानने करने के बाद उठा सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप समझ ही गए होंगे। और हम आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।